My dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. ये नाम मैंने फिर से क्यों बोला है आपको, क्योंकि इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी मैंने यही वर्ड बोला था, द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। क्योंकि एजुकेटर करमजीत से अब ये चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत हो गया है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कहीं ना कहीं इस नाम में कुछ मिस था। एजुकेटर करमजीत ठीक है, फाइन है, कोई डाउट नहीं है उसमें, मैं हूँ एजुकेटर, लेकिन उस संस्था का नाम नहीं था। उस संस्था में एक जो इंस्टीट्यूट जैसा शब्द होना चाहिए वो नहीं था। तो बड़ा सोच विचार करके, गहन रिसर्च करके इसका मैंने नाम चूज़ किया है, द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। तो चलिए फिर इस वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं अपने नए नाम के साथ, द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। जब कभी भी YouTube चैनल के ऊपर आप सर्च मारेंगे तो आप इस तरह से हैशटैग जरूर लगाएं, क्योंकि अभी ये नाम तो वैसे आपको दिक्कत हो सकती है सर्च करते टाइम, लेकिन द क्वेस्ट ऑफ करमजीत हैशटैग करके जब आप करेंगे, ये एक दो वीडियो में जैसे भी होगा आपको मिल जाएगा। तो एजुकेटर करमजीत अब नहीं है ये नाम, और अगली बार जब भी आप YouTube चैनल के ऊपर सर्च करेंगे द क्वेस्ट ऑफ करमजीत आपको मिलेगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे अभी नहीं हैं। जब हो जाएंगे तो तब ये दिक्कत आ सकती थी, अभी कम ही हैं तो कोई बात नहीं, आप तक तो मैसेज पहुँच ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। आज मैं कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ, कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी लेके आया हूँ, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वोकैब एंड फ्रेजल वर्ब्स, तो ये रहा फिर से वही हैशटैग द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर, सिचुएशन इन्वॉल्विंग इन इंट्रिग्यू, सीक्रेसी, एस्पोनेज, मिस्ट्री। कोई ऐसी चीज जो मिस्ट्री है, जो सीक्रेट से भरी हुई है, उसको बोलते हैं क्लॉक एंड डैगर। गाइज, नोट डाउन दीज फ्रेजल वर्ब्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक के ऊपर इसको जरूर उतारिए। जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन, आई थिंक मैंने किसी प्रीवियस लेक्चर में ये मैंने आपको करवाई थी। जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब हुआ है ज्वाइन अ ग्रोइंग मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ समवन समथिंग। किसी एक चलते हुए मूवमेंट में जब आप उसको सपोर्ट करते हैं, इज कॉल्ड जंप ऑन द बैंड वैगन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला तो बहुत बार एग्जाम में आया भी है, आ भी सकता है। रैकॉन। रैकॉन का मतलब टेक इनटू कंसिडरेशन, किसी को अपने एक सिस्टमेटिकल तरीके से लेके आना। अ बैग ऑफ बोन्स, एन इनिशिएटेड पर्सन और एनिमल। इनिशिएटेड पर्सन और एनिमल, एग्जैक्ट आप मीनिंग इस तरह से लिख लीजिए। अ बेकर्स डजन, 13 थिंग्स। 13 थिंग्स, बेकर्स डजन का मतलब क्या हुआ? वैसे तो डोजन में 12 होते हैं, 13 क्या हुआ? कुछ एक्स्ट्रा भी तो वो होता है उसका। एक बेकरी वाले क्या होते हैं? बेकरी वाले बड़े स्वादिष्ट चीज़ें बनाते हैं ना, तो इस तरह से उनके लिए एक 13 डोज थिंग्स के बारे में, एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में बताते हैं। तो अ बेकर्स डोजन का मतलब 13 थिंग्स, 13 चीज़ें। अमोरल, हैविंग नो सेंस ऑफ, किसी की सेंस ना होना। अमोरल, ये तो कुछ वर्ड हैं। इमोरल, विकेड और इविल, जो बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा हो, दुष्ट टाइप का पर्सन हो, विकेड हो, उसको बोलते हैं। किक वंस हील्स, किक वंस हील्स। पास टाइम आइडली वाइल हैविंग टू वेट फॉर समवन और समथिंग, वो वाला टाइम जब आप किसी का वेट कर रहे हो, इज कॉल्ड किक वंस हील्स। इंपॉर्टेंट है ये तो बड़े कॉमन से वर्ड हैं ये दो वाले। ये वाला जो फ्रेजल वर्ब है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैंने ये स्पेस मैंने क्यों यूज की। ये बेसिकली नोटबुक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहां पर आपको याद होगा जब हम स्कूलिंग में जब हम काम करते थे, तो उस टाइम पे होमवर्क और चैप्टर का नाम और डेट और पता नहीं क्या क्या लिखते रहते थे। लड़कियों की आदत होती थी स्टार बना देना और गंद मारना उसके ऊपर, ऐसा कुछ होता था। तो वहीं पर
मुझे ये स्पेस दिखी और मैंने वहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब्स यूज़ किए, लिखे। मतलब एक पेज को आप यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सर आप कंजूस हैं या कोई एक बार मुझे बच्चे ने बोला, क्लास में बोल दिया मेरे मुंह पे, कह रहे कि सर आप कंजूस हैं। मैंने कहा कि इस तरह से ऐसे छोटे छोटे पेजेस को भी आप यूटिलाइज़ करते हैं। मैंने फिर उनको जवाब दिया कि जितना उस पेज को आप यूटिलाइज़ करते हैं उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो स्पेस खाली है। अब वहाँ पर कोई ऐसा वर्ड लिख दो जिससे आपको इंडिकेशन हो जाए कि हाँ जी इसका मीनिंग ये है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना अपना फंडा है। मुझे लगता है कि इस तरह से मुझे करना चाहिए, देन आई डू। ठीक है, चलिए। बॉम्बास्ट, लॉफ्टी स्पीच। प्यूरिटैनिकल पैट्रियार्की। प्यूरिटैनिकल का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, और पैट्रियार्की का मतलब होता है समाज, पुरुष प्रधान समाज। ओके, तो इसको बोलते हैं पुरुष प्रधान समाज। ये कई बार लिखा होता है एडिटोरियल्स में, प्यूरिटैनिकल पैट्रियार्क। इंडीड, इंडीड का इनफैक्ट से मिलता जुलता ही वर्ड होता है। एनश्योर का मतलब टू मेक सर्टन फॉर कैंपेंसेशन, और इंश्योर का मतलब टू अरेंज इन द केस ऑफ लॉस और डैमेज। तो इंश्योर का मतलब होता है अरेंज करना जो लॉस होता है, जैसे इंश्योरेंस नहीं हो गया। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस वही तो होता है ना जो आपका लॉस होता है या डैमेज होता है, उसकी भरपाई करता है इंश्योर। इंश्योरेंस और इंश्योर वही चीज़ है। एनश्योर क्या हुआ? टू मेक सर्टन ऑफ कैंपेंसेशन, कैंपेंसेशन देना। जैसे कोई चीज़ आपसे टूट गई या उसका आप कैंपेंसेशन देते हैं, तो मतलब उसके बारे में उतने ही थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, तो उसको कैंपेंसेशन बोलते हैं। चड्डीज, दिस इज द डे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ 2018। देखिए चड्डी चड्डी, अब चड्डी क्या, ये इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत मतलब डिक्शनरी का हिस्सा हो जाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो चड्डी वर्ड भी है वहाँ पर, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप सर्च करके देखिए, आपको मिलेगा। टू वर्क लाइक अ ट्रोजन, टू वर्क लाइक अ ट्रोजन, वेरी एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालातों में काम करना। टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। तो इसका यूजेस क्या हुआ? जो भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी आपको फ्रेजल वर्ब्स मिलते हैं उनके आप सेंटेंसेस बना के देखिए और आप गूगल ट्रांसलेटर पे चेक करके देखिए क्या वो ट्रांसलेटर आपका क्या वो आपका ट्रांसलेशन सही है। अगर नहीं है तो वो एरर बता देगा, फिर उसी हिसाब से आप उसको करेक्ट कर लीजिए। आई वर्कड लाइक अ ट्रोजन द एंटायर समर और आफ्टर हाई स्कूल टू अर्न इनफ कैश टू बाय माई फर्स्ट गिटार। ओके, तो आई वर्कड लाइक अ ट्रोजन एंटायर समर, मैंने इतना काम किया समर में ताकि मैं अपना एक गिटार ले सकूं। A ball and chain, चैन नहीं, चेन। A severe hindrances, hindrances मतलब होते हैं जो छुपे हुए जो होते हैं, डेंजर्स होते हैं, उसको hindrances बोलते हैं। Like a bat out of hell, very fast or widely, like a bat out of hell। ये देखिए, ये वाला important है, ये भी important है, ये भी important है। Beard the lion in his den or lair, comfortable or challenge someone on the on ground। तो किसी भी कन्फ्रंट और चैलेंज समवन ऑन द ओन ग्राउंड, किसी के अपने ही घर में धमकी दे के आना इज कॉल्ड बियर्ड द लॉयन इन हिज डेन। जैसे मूछों पे ताव नहीं चढ़ाते, उसको बोलते हैं आजा फिर तुम, देखता हूं मैं तुम्हें कितना दम है तुम्हारे अंदर। इंटिनरी, घूमने का प्लान करना। टॉडी, अ पर्सन हु बिहेव्स ऑब्सिक्वेंसली समवन इंपॉर्टेंट। टोड, एक्ट एन ऑब्वियस वे, ऑब्वियस वे। तो इसको आप एक बार थोड़ा और डीपली डिटेल में जाके आप इसको सर्च मारिए। दिस इज योर होमवर्क, कुछ काम आप भी कर लिया करो भाई, ये तो मैं काम हर बार दूंगा। चलिए, इलिसिट का मतलब इवोक, डिस्क्राइब समथिंग। इलिसिट का मतलब इलीगल, ये तो कुछ खास नहीं है, सिंपल से वर्ड है, बस पेज के ऊपर लिखा तो मैंने लिख दिया। मैं कई बार इलिसिट और इलिसिट में कंफ्यूजन होती है। पोर्मेंटो, पोर्मेंटो का मतलब होता है लेदर ब्रीफ केस। मॉडर्न इंग्लिश में इसको लेदर ब्रीफ केस कहते हैं, जो लेदर का होता है। ट्रोजन हॉर्स, समथिंग दैट इज इनिशियली सीम इनॉशियस बट इट अल्टीमेटली बैड और मैलिशियस। आपको ऐसा लगता है कि शुरुआत में तो अच्छा होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन वर्ड बेसिकली क्या होता है, एक आईटी का वर्ड होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। तो ट्रोजन का मतलब वो वायरसेस होते हैं, तो इसलिए इस तरह से ट्रोजन हॉर्स का नाम दिया गया। चिलिंग इफेक्ट,
चिलिंग इफेक्ट का मतलब होता है अच्छी छवि का धूमिल हो जाना। जब आपकी बहुत अच्छी छवि हो, धूल में मिल जाए, उसको बोलते हैं चिलिंग इफेक्ट। पिक होल्स इन, गलती निकालना। पिक होल्स इन, ये रही गलती, तो उसका मतलब पिक होल्स इन मतलब किसी चीज़ में ऐसे 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 गलती निकालना। ऐसे 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 क्या, ऐसे ऐसे करके होल हो जाता है ना, ऐसे होल हो गया समथिंग लाइक दैट। स्वैथ, अ बैंडेज, अ बैंड। स्वैथ अगर नाउन हो तो बैंडेज होता है, अगर वर्ब हो तो रैप सेवरल लेयर ऑफ फैब्रिक, किसी का फैब्रिक हो जाना, लपेट लेना, क्रिया करना। नेटल, हर्बेशियस प्लांट, एक तरह का प्लांट होता है। नेटल, इरिटेट और अनोइंग समवन, तो किसी को अनोय कर देना, नेटल वर्ब की तरह से। पोस्टुलेट, postulate a thing suggested or assumed as true or basis of reasoning, discussion और belief। जब कभी आपकी जो शक्ति होती है, सोचने की शक्ति के अकॉर्डिंग जब किसी को सॉल्व करते हैं तब कहते हैं। तो postulate वर्ब और नाउन एक ही हैं, इनको कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है, इनका दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही होता है। एसमिस्टाइज, द फॉर्मल अग्रीमेंट ऑफ फाइट एंडिंग फाइट, किसी लड़ाई का एक अग्रीमेंट हो जाना कि आगे से हम फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाले वर्ड आजकल बड़े सुर्खियों में है, क्योंकि चाइना के साथ हमारी टसल चल रही है काफ़ी टाइम से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अश्योरेंस का मतलब एक्ट ऑफ अश्योरिंग समथिंग, अश्योर करना किसी चीज़ को, अश्योर यार आपको मिलेगा, ठीक है, उसको अश्योरेंस बोलते हैं। वॉल्यूशन, द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, ओके। वायलेशन, द एक्टिंग ऑफ वायलेटिंग समथिंग और समथिंग, मतलब किसी का अगेंस्ट हो जाना, वायलेट कर देना। गेट ऑफ वंस हाई हॉर्स, टू स्टॉप एक्टिंग एज इफ वन इज बेटर देन अदर पीपल, टू स्टॉप बाइंग एरोगेंट और हॉटी, टू स्टॉप बीइंग हॉटी, एरोगेंट जब आप ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा, एरोगेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, फॉरगॉट देखो कई बार बड़ा ही जिद्दी टाइप का, या बड़ा अरे यार ईगोइस्ट टाइप का, अहंकारी, यस एरोगेंट, अहंकारी टाइप का पर्सन, जब आप थोड़ा सा कम हो जाते हैं। गेट ऑफ का मतलब ना सेपरेट हो जाता है, ऑफ जहाँ पर भी आ जाए ना तो वो नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव वर्ड को नेगेटिव कर देता है, ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। डिसेंट इनटू, डिक्शनरी एंड डेट्रिएटिंग एंड मेकिंग वर्ड्स, जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वर्ड्स बना देते हैं उसको बोलते हैं। अनार्की का तो पता ही है, स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, पोलाइटनेस, ऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, जब कभी गवर्नमेंट अथॉरिटी ना हो तो अनार्की हो, एक ही पर्सन का रूल हो, सरकारें ना हो, लोकतांत्रिक सरकारें ना हो, तो उसको अनार्की बोलते हैं। तो ये थे आज के वर्ड, और आई होप आपको ये वर्ड्स आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।